तो हम लोग जो है मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड दोनों को मतलब क्या सर आप कंपेयर भी कर चुके थे। बुला रहे हैं आपको इधर देखिए सर। तो अब यहाँ पे मतलब बात को समझ लीजिए, हम लोग मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझ चुके थे, इक्विवेलेंट बॉन्ड को समझ चुके थे, और दोनों को समझने के बाद हम क्या किया था सर आपका दोनों कंपेयर करके भी मतलब क्या सर आपके साथ मतलब क्या सर आपका देख लिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या तो सर आपको बताइए, वो छोड़ के हम लोग आते हैं यहाँ पे, और इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब तीसरा तरह का बॉन्ड जो बचा है वो मतलब क्या सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या फिर मतलब क्या सर आपका डेटिव बॉन्ड है। तो याद रखना पड़ेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है, और क्या होता है सर आपका डेटिव बॉन्ड भी मतलब क्या होता है कहा जाता है ना। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो मतलब क्या सर आपका अमोनियम है, और अमोनियम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाया हम मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना मतलब लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ता है लास्ट शेल में, उसको 3 इलेक्ट्रॉन सही होता है, 5 होता है ना। तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक मतलब क्या सर आपका यहाँ पे, उसके साथ आता है क्या सर आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है सर आपका, अभी ये आपका NH3 है, NH3 का मतलब क्या होता है सर आपका अमोनियम, अमोनियम होता है अमोनिया। तो अमोनिया में मतलब क्या सर आपका एक लोन पेयर मतलब क्या सर आपका बाकी है, ठीक है ना। अब H+ आयन का अगर हम बात करें तो H+ आयन क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था उस इलेक्ट्रॉन को लेकर लूज़ कर दिया, तो मतलब क्या सर आपका H+ आयन बन गया। तो अगर अब मतलब क्या होगा सर आपका H+ आयन यहाँ पे आएगा, सॉरी अगर आप यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका H+ आयन आएगा, तो H+ आयन के पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो उसको क्या करेगा, लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन जो था ना किसके पास, लोन पेयर में जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब कौन ले लेगा सर आपका हाइड्रोजन ले लेगा, और हाइड्रोजन फिर मतलब क्या सर आपको उससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। तो नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता था कि अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है सर आपको दोनों आइटम की तरफ से आ रहा था। अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो मतलब क्या हो रहा था आपका 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आ रहा था। अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था तो मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका दोनों की तरफ से मतलब क्या और तरफ का आ रहा था, यानी कि शेयरिंग जो था वो मतलब क्या था आपका म्यूचुअल था। लेकिन पहला बार अभी जो हम लोग पढ़े वहाँ पे ऐसा हुआ है कि समझिए H+ आयन और अमोनिया का एटम बॉन्ड तो बनाया, लेकिन उसमें मतलब क्या सर आपका म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन आया वो मतलब क्या सर आपका अमोनिया की तरफ से ही मतलब क्या सर आपका आया। तो इस तरह का बॉन्ड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इस तरह का बॉन्ड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डेटिव बॉन्ड। तो ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इसका चार्ज क्या होगा ना, इसका चार्ज आपका होगा मतलब क्या सर आपका +1, इसकी +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के आने से पहले तक जितना उसके पास मतलब क्या था पॉजिटिव चार्ज था उतना ही मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज था। लेकिन हाइड्रोजन आने के बाद मतलब क्या सर आपका, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो हाइड्रोजन के शामिल होने के बाद भी मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका इसका बैलेंस ही हो चुका, और ये बन गया मतलब क्या सर आपका वाहिद पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम NH4। तो फ़र्क क्या है समझिए, फ़र्क क्या है समझिए, क्या फ़र्क है बताइए उनका। कोवैलेंट बॉन्ड में, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था आपका म्यूचुअल शेयरिंग था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाता है, हाइड्रोजन के पास चले जाता है, और फिर वो क्या करता है सर आपका शेयर करता है ना। तो सिंपल बात मतलब क्या आपको समझ में आया, तो अमोनिया के एग्जाम्पल से समझ में आ गया। तो इन अमोनिया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in which each of the 3 hydrogen atoms are bonded to nitrogen atoms। पर नीचे का बात क्या है, by sharing a pair of electrons, one lone pair of electrons present on nitrogen atoms of ammonia after completing its octet। वो छोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन आयन के बारे में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ये हो गया। तो 3 बॉन्ड यहाँ पे जो है वो मतलब क्या है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड है,
और एक बॉन्ड जो है वो मतलब क्या सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि जब अमोनिया बनने से पहले वो अमोनिया था तो मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन आया, और 3 हाइड्रोजन मतलब क्या किया सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका शेयर किया, और तीनों के साथ अलग अलग मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो क्या बना सर आपका 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन जो आया नाइट्रोजन के साथ मतलब क्या सर आपका म्यूचुअल शेयरिंग किया, इसलिए मतलब क्या सर आपका 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक हाइड्रोजन जो आया वो एक्चुअली में हाइड्रोजन था ही नहीं, बल्कि क्या था सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या था आयन था, उसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं शेयर करने के लिए। तो फिर क्या हुआ सर आपका, उसके पास शेयर करने के लिए मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया और फिर दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपका शेयर किया। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो एक ही एटम से आता है तो बनता मतलब क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है अगर वो एक ही एटम से आ रहा है तो बनता मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों एटम दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम से आ रहा है शेयर होने वाला, तो मतलब क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तक बात मतलब क्या अगर समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक चीज़ हम लोग ये बात जानते हैं ना कि मतलब समझिए H+ आयन, पता नहीं हमको बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन अब नहीं बताया तो अब बता दे रहे हैं। एसिड बनता है मतलब किससे आपका H+ आयन से, है ना, और एल्कलाई जो है वो बनता है मतलब क्या सर आपका OH- आयन से। तो ये OH- आयन का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल, ये अभी सिंपली मतलब क्या सर आपका H+ आयन, ये बताया समझ में ना। अच्छा वाटर कैसे बनता है आपको पता है? वाटर बनने के लिए पहले मतलब बनता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन बनने के बाद जब हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है सर आपका H+ आयन से मतलब क्या करता है कंबाइन करता है, तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका वाटर। तो एक सिंपल बात समझिए, पता नहीं आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन अगर नहीं बताया तो अभी बता दे रहा, अभी इस बात मतलब क्या सर आपको सिंपली समझ लीजिए, ठीक है ना। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है ना, मतलब अल्कलाई मेटल। और अब 1 मिनट ही बता रहे हैं, जब एक कैटायन और एक एनायन मतलब क्या करता है मिलता है तो क्या बनाता है सर आपको सॉल्ट बनाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो कैटायन किसका नहीं होना चाहिए, H+ आयन नहीं होना चाहिए, है ना। और शर्त क्या है सर आपका, वो आयन जो है वो क्या होना चाहिए सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब कैटायन और आयन मतलब क्या होता है मिलता है तो बनाता मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट। शर्त ये है कि कैटायन शुड नॉट बी H+ आयन, आयन शुड नॉट बी मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन। सॉल्ट क्या होता है सर आपका, जब भी कैटायन और आयन मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है तो बनाता मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट है। शर्त ये है कि वो कैटायन मतलब क्या है सर आपका H+ आयन होना चाहिए, और वो आयन मतलब क्या है सर आपका OH- आयन होना चाहिए। तो यहाँ कैटायन की जगह हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव रेडिकल भी, और यहाँ पे आयन की जगह हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव रेडिकल, ठीक है ना। बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब एक बात समझिए, अगर कैटायन मतलब क्या हुआ सर आपका H+ आयन हुआ और अनायन हाइड्रोक्सिल के अलावा और कोई मतलब क्या सर आपका अनायन अगर हुआ तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। लेकिन आपको एक्सेप्शन बता दिए हैं कि कैटायन मतलब क्या सर आपका H+ नहीं होना चाहिए, अनायन मतलब क्या सर आपका OH- नहीं होना चाहिए। तो जब भी कैटायन अनायन मतलब क्या सर आपका मिल रहा है तो बना क्या रहा है सर आपका सॉल्ट बना रहा है। सभी लोग जो मिलेगा तो वाटर बनेगा। अभी वो तो बताया था आपको, लेकिन अभी 2 मिनट रुक जाइए। H+ आयन है और H+ आयन के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका कोई भी एनायन मिलता है, ठीक है। बस वो एनायन क्या होना चाहिए सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगा सर आपको बताइए, तो बनेगा आपका एसिड, ठीक है, क्लियर है। अब कोई भी कैटायन है लेकिन मतलब क्या सर आपका H+ आयन नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, और वो मिल रहा है किसके साथ सर आपका कोई एनायन के साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाइड्रोक्सिल के एनायन के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका मिल रहा है ना। तो अगर वो हाइड्रोक्सिल के एनायन के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका मिलेगा तो वो क्या बनाएगा बताइए हमको आप, वो बनाएगा आपका एल्कलाई। एल्कलाई बेस होता है, लेकिन हर बेस मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई नहीं होता है। तो वो बेस जो मतलब क्या होता है पानी में घुल जाता है वो होता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई।
तो एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई का उल्टा होता है, आप बोल सकते हैं। एल्कलाई जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का उल्टा होता है। एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका एल्कलाई का उल्टा होता है। एल्कलाई जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का उल्टा होता है। और एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी मिलता है H+ आयन से, और मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई को एल्कलाइन प्रॉपर्टी मिलता है क्या सर आपको H- आयन से। एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी मिलता है मतलब क्या सर आपका H+ आयन से, और आपका एल्कलाई को एल्कलाइन प्रॉपर्टी मिलता है किससे सर आपका OH- आयन से। ये बात आया समझ में ना। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता था, क्योंकि H+ आयन के अलावा कैटायन का बात करेंगे तो मेटल ही मतलब क्या सर आपका अच्छा कैटायन बनाएगा, और सबसे अच्छा मेटल मतलब क्या होगा सबसे अच्छा कैटायन बनाएगा। और मतलब क्या सर तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा था, एल्कलाइन मेटल। उसके बाद क्या है सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो एसिड को एसिड क्या बनाता है सर आपका H+ आयन, और एल्कलाई को एल्कलाई क्या बनाता है सर आपका OH- आयन। तो ये कहा जा सकता है कि जितना भी कंपाउंड में H+ आयन है वो सारा का सारा कंपाउंड एसिड है, बस एक डिफ़िकल्टी था। और ये कहा जा सकता है कि जितना भी कंपाउंड में क्या सर आपको OH- आयन है वो सारा का सारा कंपाउंड मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन है। ये कहा जा सकता है सर, बस मतलब क्या सर आपका एक डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी क्या है पता है, वाटर। क्योंकि एसिड को एसिड बनाता है H+ आयन, और एल्कलाई को एल्कलाई बनाता है मतलब क्या सर आपको OH- आयन। तो किसी कंपाउंड में अगर एक H+ आयन है उसको काउंटर करने के लिए मतलब क्या सर आपका OH- आयन तो नहीं है। किसी कंपाउंड में मतलब क्या सर आपका 2 H+ आयन है, तो उसको काउंटर करने के लिए मतलब क्या सर आपको हाइड्रोक्सिल आयन तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें H+ का आयन भी होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि H+ आयन अगर है तो एसिड है, और OH- आयन अगर है तो मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन है। ये बात मतलब क्या सर आपका ऑलमोस्ट राइट था, लेकिन राइट मतलब क्या सर आपका नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन एक मतलब वाटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें मतलब क्या सर आपका H+ आयन है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका एसिड नहीं है। और हाइड्रोक्सिल एक ऐसा मतलब क्या सर आपका मतलब वाटर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन भी है, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो एल्कलाइन भी नहीं है, मतलब वो एल्कलाई भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक तरह से देखा जा सकता है, लेकिन देखिएगा मत, वाटर को एज अ न्यूट्रल एसिड देखा जा सकता है, और वाटर को मतलब क्या एज अ न्यूट्रल एल्कलाइन में मतलब क्या हो सकता है देखा जा सकता है। इसलिए pH स्केल जो है तो एसिड को नापने के लिए और बेस को नापने के लिए, एल्कलाइन को नापने के लिए, लेकिन मतलब क्या होता है वाटर भी नपाई क्यों जाता है, क्योंकि एक एंगल से एक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वाटर को न्यूट्रल एसिड की तरह भी देखा जा सकता है, न्यूट्रल बेस, और न्यूट्रल मतलब क्या हो सकता है सर आपका बेस की तरह भी वाटर को मतलब क्या हो सकता है सर आपका देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा देखिएगा मतलब पहले बताने के लिए मतलब क्या सर आपको बता दें, नहीं तो फिर एक सवाल हो सकता था ना कि pH स्केल का काम है मतलब एसिड का बेसिसिटी को नापना, और बेस का मतलब क्या करना सर आपका एसिडिटी को नापना। तो यहाँ पे मतलब जो है वाटर क्या कर रहा है, कैंसिल आउट होगा। नहीं वाटर तो तभी है जो स्केल से एसिड को नापा जा सकता है और बेस को नापा जा सकता है, वो स्केल में नापने के लिए तो एसिड और बेस को ही लाया जाएगा ना, और कुछ इसको मतलब नहीं लाया जाएगा ना। लेकिन वाटर तो एसिड भी नहीं और वाटर तो बेस भी नहीं है। कैसे आपको समझ? आप बात सुनिए हम क्या बोलें, हाँ, जो चीज़ वजन नापता है उसमें तो वजन नापने वाला ही वजन को ही नापिएगा ना, उसमें हम लोग लीटर नहीं आप लीटर तो नहीं नापेंगे उसमें। तो फिर pH स्केल क्या करता है, वो एसिड नापने के लिए और क्या सर आपका बेस नापने के लिए, एसिड और बेस के अलावा कुछ नापने के लिए नहीं है ना। तो वाटर के एसिड है बेस है, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन pH स्केल मतलब क्या होता है सर आपको वाटर का ही pH नापता है ना, क्यों नापता है बताइए। ताकि वाटर का एसिडिटी मतलब वाटर में एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जिसमें H+ आयन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड होता है, और जिसमें मतलब क्या होता है सर आपको OH- आयन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई होता है। तो वाटर में H+ भी है और वाटर में क्या सर आपका OH- भी है, तो वाटर को एक तरह से मतलब क्या दे सकते हैं आप एज एन एसिड देख सकते हैं, तो वाटर को एक तरह से मतलब क्या सर आपका एज अ बेस देख सकते हैं। लेकिन वाटर का जो भी एसिडिक पावर है, क्योंकि उसका मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन पावर मतलब क्या उस एसिडिक पावर के मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या करता है सर आपको न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्योंकि देखा जाए तो एसिड भी है, देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका बेस भी नहीं, दोनों न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है उसको एसिड और बेस वाला स्केल में नापा जा सकता है। नहीं आया बात समझ में, समझिए। क्या समझ, हम तो वही बोल रहे थे कैंसिल आउट कर देते, कैंसिल आउट तो कर देता है, लेकिन मतलब समझिए नापा इसलिए जा सकता है क्योंकि H+ आयन होने से एसिड होता है,
और OH माइनस आयन से मतलब क्या होता है, बेस होता है, और वाटर के पास मतलब क्या आपका दोनों है, लेकिन दोनों होने के बावजूद भी ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है ना। तो H+ आयन अगर है तो एसिड है, ऑलमोस्ट ट्रू है। OH माइनस आयन अगर है तो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई है, ऑलमोस्ट ट्रू है। बस जहाँ पे H+ और OH माइनस दोनों कंबाइन कर जाएगा वहाँ बन जाएगा मतलब क्या सर आपका वाटर। तो सॉल्ट क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि कैटायन का पॉजिटिव चार्ज अनायन का नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को मतलब क्या सर बैलेंस कर रहा था, है ना। और वाटर क्यों न्यूट्रल हो जा रहा बताइए, क्योंकि H+ का पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या सर आपका बैलेंस कर रहा है, इसलिए वाटर न्यूट्रल हो जा रहा है। तो दो चीज़ होता है न्यूट्रल, एक मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और एक मतलब क्या होता है सर आपका वाटर। आगे जाके एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे, मतलब नॉर्मल सॉल्ट न्यूट्रल होता है। अब नॉर्मल सॉल्ट के अलावा भी मतलब क्या सॉल्ट होता है, लेकिन आप लोग नॉर्मली बात करें तो हम क्या है, सॉल्ट मतलब न्यूट्रल, है ना। क्या हुआ, नॉर्मल सॉल्ट के अलावा सॉल्ट होता है ना, कैसे पता आपको होता है, एसिड बेस सॉल्ट पढ़े थे, तो बताइए नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कोई सॉल्ट है, नाम 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 दीजिए। कब पढ़ा था, कब पढ़ा, क्लास 8 है पढ़े थे, तब आप नहीं पढ़े थे। नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कोई और कोई सॉल्ट का नाम दीजिए। याद नहीं है, क्लास 8 में पढ़े थे, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए सर। क्लास 8 में पढ़े थे, साल्ट लिखा हुआ, साल्ट लिखा हुआ था, साल्ट होता है। नॉर्मल सॉल्ट के अलावा और कोई सॉल्ट का नाम पढ़े हो, क्लोराइड का ऐसा तुम्हें पूछा अभी कि नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कोई सॉल्ट पढ़े हो, हाँ मेरा ग्राफ के में है, तो नॉर्मल सॉल्ट के अलावा नॉर्मल सॉल्ट के अलावा आपके पास क्या सॉल्ट होता है बताओ मुझे। क्लोराइड लग के आता है, याद नहीं है। क्लोराइड लग के आता है, क्लोराइड लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है, फिर साल्ट क्लोराइड लिख के आता है, क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट है क्लोराइड। हम बोला ना कि एक सवाल पूछेंगे तो जो तुमको आता वो आंसर नहीं होगा, जो आंसर है वही आंसर होगा ना। नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, क्लास 8 में है ही नहीं नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कुछ, नाम लिखा भी होगा तो ये बताएगा नहीं कि नॉर्मल सॉल्ट के अलावा दूसरा सॉल्ट है। क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट, क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, तो वो है कैसे आप बोल सकते हैं, आपको पता है नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। पता नहीं है, बस घर के हिसाब से, घर के साथ, कौन से घर के हिसाब से, मतलब वही जो खाना, इसलिए नॉर्मल सॉल्ट है, यही तो अजम्पशन है, इसलिए तो नॉलेज से रुक जा रहे हो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम लोग, किचन का साइंस पढ़ रहे हैं, हाँ साइंस के हिसाब से तो मतलब पूरी तो कोई उठा के रहे तो कोई उठाएगा। ये कोई भी हाइड्रोजन अगर मतलब इन लोग दोनों बॉन्ड बनाएगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी मतलब क्या है सर, आपका जितना भी सॉल्ट के बारे में आप पढ़े हैं, सारा सॉल्ट के बारे में पढ़े हैं वो नॉर्मल सॉल्ट पढ़े हैं। गलती से अगर नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कोई सॉल्ट आपको मतलब रिएक्शन दे भी दिया होगा तो उसका नाम नॉर्मल सॉल्ट के अलावा कुछ बताया मतलब क्या ऐसा आपका नहीं समझ में आया बात क्या ना। नॉर्मल सॉल्ट और कैसे सॉल्ट करेगा, एसिड सॉल्ट होता है और मतलब क्या होता है बेसिक सॉल्ट होता है, तो वो समझना है आगे जाके, तभी जो समझा रहे हो मतलब क्या सर आपको ध्यान समझना पड़ेगा। तो क्या हम इसलिए कि नॉर्मल का मतलब नॉर्मल ही ले लेते हैं, बेसिक में नॉर्मल का मतलब क्या नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर, हाँ अपना जो है ना गली मोहल्ला पाड़ा का वोकैबुलरी बोलना पड़ता है। जब आदमी क्या पढ़ने आता है, क्या पढ़ना आता है, साइंस पढ़ना आता है,
का वो काफ़ी याद रहे तो साइंस होने का मतलब क्या होगा? नहीं यार, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है फिजिक्स में, तो सॉल्ट में केमिस्ट्री में नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होगा। नॉर्मल सॉल्ट जो आपको नॉर्मली मतलब क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं मिल रहा है, क्या इस लॉजिक में इस्तेमाल कर रहे हो? इतना देर से पगला तरह बोल रहे हैं कि बड़ा कटायन अनायन मिलता है तब जाके मतलब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तुम्हारे दिमाग में क्या है, अगर सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है, यही बोलता है ना कि सोडियम क्लोराइड मतलब नॉर्मल सॉल्ट। इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत पड़ता? सर AgNO3 सॉल्ट है सर। AgNO3 भी सॉल्ट है, क्योंकि मतलब क्या Ag मतलब क्या है, कैटायन बनाता है, और NO3 मतलब क्या होता है, अनायन बनाता है। NO3 का नाम मतलब क्या है सर आपका? नाइट्रेट, तो भी सॉल्ट है। और सॉल्ट का एग्जाम्पल दीजिए। नहीं, इसमें पढ़े थे लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में। और कोई भी मतलब क्या है सर आपका लैब प्रिपरेशन में हाइड्रोजन में, है ना? बताइए सॉल्ट का एग्जाम्पल दीजिए। और अभी तो बोले कटायन अनायन जब मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो एग्जाम्पल दो ना। याद नहीं, क्या मतलब है? तुमको हम बोलेंगे कि मतलब जो है 20 लीटर का नाम बताओ, फिर हमको याद नहीं, या बोलेंगे ऐसे लेटर का नाम, ऐसा मतलब क्या वर्ड का वर्ड बताओ जो मतलब क्या है सर आपका 20 वर्ड बताओ, तो नहीं बताओगे। जब पूछेंगे जो वर्ड के लास्ट में ये ना आता है बताओ, तुम याद करके आएगा, वाला बात याद करने का बात है। 5 ऐसा वर्ड बताओ इस क्लास में ये ना आ रहा है, तो याद करोगे ना, दिमाग चलाओगे। हाँ, 2 सॉल्ट का नाम बताओ तो आगे बढ़े। कैटायन का मतलब क्या होता है? बैलेंस ही याद करा रहे थे, बताओ। कैटायन 2 कैटायन 2 आयन मिलाओ 2 सॉल्ट बनाओ, है कि नहीं? पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड। और बताओ, याद नहीं हो कौन बोल? हाँ, वेरी गुड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ हमको, थोड़ा क्रिएटिविटी लाओ। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। बहुत क्रिएटिव आंसर है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, हमने पूछा तुमसे। हाँ, वो भी रॉन्ग बताया, MgCl2 होगा। फॉर्मूला कैसा बनता है? हाँ, तो ये बताएंगे तब बोलोगे, बताएंगे तब बोलोगे। याद करने से ही होता है, माइंड प्रोसेस करके आंसर। आप क्लोराइड जो बोले बताओ, क्लोराइड का बताओ फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड, अपना तो विदा खुद ही बढ़ाओ, हम तो नहीं पूछा। MgCl3 है ना? कौन याद कराया था? खुद से याद किया तो? खुद से क्या किया बताओ हमको। तो याद नहीं तो कैसे निकला आंसर? याद करने से आंसर निकलता है, समझने से आंसर निकलता है, इसलिए तो हो रहा है रहा। तो यहाँ पे जो बात बोले ध्यान समझो। कैटायन अनायन जब मिलता है तो मतलब क्या बनता है सर आपको? सॉल्ट बनता है। शर्त ये कि कैटायन क्या होना चाहिए सर आपको? H+ होना चाहिए। अनायन मतलब क्या सर आपको? H- होना चाहिए। H+ आयन के साथ अगर कोई भी अनायन है सिवाय मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल के, तो बनता मतलब क्या सर आपका? एसिड। कैटायन के साथ मतलब हाइड्रोक्सिल के साथ कोई भी कैटायन है सिवाय मतलब क्या सर आपका H+ के, तो बनता मतलब क्या सर आपका? एल्कलाई। और जब मतलब क्या होता है सर आपका H+ कैटायन और OH- आयन जब मिल जाता है तो बनता मतलब क्या सर आपका? वाटर। ये बात आया समझ पे? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। समझ रहे बात क्या आप ना? तो एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? H+ आयन के लिए आता है। और एल्कलाई के अंदर जो एल्कलाइन नेचर आता है वो मतलब क्या होता है सर आपको? OH- के अंदर आता है। तो आप बोल सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड में मतलब क्या सर आपका H+ आयन है वो मतलब क्या है सर आपका? एसिडिक। हाँ, एसिड है। और जिस भी कंपाउंड में मतलब क्या सर आपको OH- आयन है वो एल्कलाई है। बस एक एक्सेप्शन है इस चीज़ का, दोनों का वाटर। तो फिर आप बोल सकते हैं
तो फिर सर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि फिर CH4 भी मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया? बोलिए। पूछिए। फिर मतलब क्या हो गया सर आपका NH3, मतलब क्या हो गया सर आपका एसिड हो गया? कुछ कहीं नहीं हो रहा। बोल, पूछो। एसिड हो गया। हाँ, फिर मतलब क्या है सर आपका CH2 भी मतलब क्या हो गया सर आपका एसिड हो गया? ऐसा लग रहा था आपको? तो एसिड है कि नहीं है बताओ? हाइड्रोजन तो है, इसमें हाइड्रोजन है ना, तो एसिड है कि नहीं? मतलब ये इसमें नॉर्मल हाइड्रोजन की वजह से आप तो 1 मिनट रुक जाइए, बोले हाइड्रोजन एसिड है कि नहीं? एसिड नहीं है, एसिड क्यों नहीं है? हाइड्रोनियम आयन नहीं है। हाइड्रोजन आयन नहीं है, फिर उल्टा पुल्टा आंसर। हाइड्रोजन आयन अभी अब बना ही नहीं अभी तक, हाइड्रोजन आयन का डिस्कशन ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन कोई एसिड में नहीं होता है। कौन सा एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है बताओ मुझे तो। इसका नाम हाइड्रोजन आयन है, उल्टा पुल्टा प्रणित राशि होता है, इसका नाम हाइड्रोजन आयन है। ये हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन। बताइए, ये एसिड है? एसिड नहीं है। क्यों एसिड नहीं है? ये एसिड है, तो ये एसिड क्यों नहीं? ये एसिड है, तो फिर ये एसिड क्यों नहीं है? ये एसिड है, तो फिर ये एसिड है, तो फिर ये एसिड क्यों नहीं है? बताइए हमको आप। कोई ऐसा सवाल हम नहीं पूछ रहे, इसका आंसर ऑलरेडी देने चुके। क्यों नहीं बताइए? ये एसिड है, तो ये एसिड क्यों नहीं है? ये एसिड है, तो ये एसिड क्यों नहीं है? ये एसिड है, तो ये एसिड क्यों नहीं है? बोलिए, बोलिए ना सर। पता नहीं, बस एसिड नहीं है। बस एसिड नहीं है, क्रॉस करके बोल रहे एसिड नहीं है। बताओ क्यों एसिड नहीं है? पता नहीं, बोलो एसिड क्यों नहीं है? पता नहीं। आंसर तो दिया था, बताओ। देखो यहाँ पे देख के बताओ क्या समझे हो। एसिड कब बनता है? ये H+ आयन जब एनायन दोनों कंबाइन होता है तब जाके एसिड बनता है। और अल्कलाई आपका जब कैटायन और एसिड कब बोला? फिर एसिड में टिके रहो। नहीं, अगर आंसर दे पा रहे तो तुम यही नहीं समझो फॉर्मूला कैसा बनता है। यहाँ पे कैटायन क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम। तो कैसे एसिड बनेगा? ज़रूरी था ये बात समझना। आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? यहाँ पे कैटायन क्या है? यहाँ पे मतलब NH3 अगर हम लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं NH, तो यहाँ पे कैटायन क्या है? यहाँ पे कैटायन सोडियम। तो कैसा एसिड बनेगा? हाँ, समझ गया। इससे पहले समझ में आया था? और नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला समझ में आया? खाली बस यही तो दिक्कत होता है सर, खाली इतना पढ़ लिया है कि मतलब जो है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कैटायन, काम खत्म हो गया उसमें पे ना। अब ये फॉर्मूला में आइडेंटिफाई करना पड़ा कैटायन कौन सा और एनायन कौन सा है। नहीं तो पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है, क्या कैटायन होता है और क्या एनायन होता है। नहीं, हमको डेफिनेशन तो पता है ना, कुछ पूछेगा बट इसका कैटायन तो हमको पता है।
इफ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इट इज कैटायन, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अनायन। तो काम तो हो गया काम। नहीं आया बात समझ में? हाँ कैटायन हाइड्रोजन में फिर वही बात, एक आंसर देगा बड़ा क्या कैटायन का क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ने से हो गया। डेफिनेशन को हर जगह देखना पड़ता है। अनायन क्या होता है पढ़ लिया, बस हो गया। ये देखना पड़ेगा, सब जगह चेक करना। फॉर्मूला में देख के समझ रहे हैं क्या कैटायन है क्या अनायन, तो पढ़ के घंटा फर्क पड़ा कैटायन अनायन, मार्क्स मिल जाएगा। और फिर बोले केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, समझना चाह रहे केमिस्ट्री। इतना सारा हिंट है, यहाँ पहले है, यहाँ पहले है, यहाँ पहले है, यहाँ बाद में, यहाँ बाद में, तो क्या समझ में आ रहा है? देख ऑब्जर्व करके यही बोल देते कि सब एसिड में मतलब क्या, सर आपका हाइड्रोजन पहले आ रहा था और जो एसिड में उसमें हाइड्रोजन बाद में आ रहा, तो भी आप समझते कि ऑब्जर्व कर रहे हो। तो क्या समझ में आया अब ये फॉर्मूला जब बनेगा आपका, फिर वही बात। अब जो फालतू आंसर लोगे, H प्लस आयन जब एनायन दोनों कंबाइन होगा तो एसिड बनता है। जब H प्लस आयन है, दोनों लेकिन अनायन मतलब क्या, सर आपका हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो जाके क्या बनेगा, एसिड बनेगा। H प्लस आयन है और एनायन अगर हाइड्रोक्सिल नहीं है तब जाके एसिड बनेगा। H प्लस आयन है और एनायन हाइड्रोक्सिल नहीं है तब जाके एसिड बनेगा। और हाइड्रोक्सिल के साथ अगर कैटायन H प्लस नहीं है, बाकी कोई भी कैटायन है, तो मतलब क्या है, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हाइड्रोक्सिल एनायन के साथ अगर कंबाइन हुआ तो आपका अल्कलाइन अल्कलाइन बनेगा। कैटायन है हाइड्रोक्सिल एनायन के साथ कंबाइन होगा तब अल्कलाइन। ये हाइड्रोनियम आयन है, H प्लस आयन एसिड में हाइड्रोनियम आयन होता है। तुम पढ़े तो बोलो ना, हम पढ़ा है होता है। नहीं कुछ तो था हाइड्रोनियम आयन का ना, बोलो क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन आयन वाटर में, क्या बोले सर, फिर वाटर से में फॉर्म होता है हाइड्रोजन। अब समझ में आया? जब एसिड पानी के अंदर जाता है, तब पानी के अंदर मतलब क्या होता है, सर आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। आज तुमको इसलिए मैंने टोका कि एक बार पहले जब ये पढ़ा तो तुम भी साथ में थे बैठ के, तुम कहाँ थे? नहीं तो फिर ये आंसर कहाँ से दिया? एसिड में एसिड के अंदर मतलब एसिड वाला कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन होता है, जब पानी में आता है हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, और तब जाके मतलब क्या होता है, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी आता है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी आने के लिए उसके पहले क्या होना चाहिए, H प्लस आयन होना चाहिए ना। वो नहीं होगा तो मतलब घंटा बनाएगा हाइड्रोजन आयन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो हाँ, ये आपका वाटर H2O, तो H2O का मॉलिक्यूल अगर बनाएंगे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा आपका H2O का मॉलिक्यूल। तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, विराट का लोड पड़े भूल जाओगे तो होगा नहीं होगा, क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? आप बताइए सर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर, आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। इसके पास भी क्या होगा सर, आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके पास भी मतलब क्या सर, आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो जब चीज़ अंदर आता है तो मतलब क्या होता है, कैटायन आयन अलग अलग हो जाता है। हाँ, तो एसिड अगर आया तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या हो गया, H प्लस आयन ब्रेक हो गया, और क्या हो गया सर, आपका Cl माइनस आयन ब्रेक हो गया। अब जब हुआ ऐसा तो मतलब क्या होगा सर, आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज H प्लस को मतलब क्या सर, आपका अट्रैक्ट कर रहा है ना, H प्लस को अट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाओ, और अब क्या बना रहा है सर, आपका हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या और सर आपका बना रहा है। तो अब ये क्या हो जा रहा है, अब ये बन जा रहा है H3O, लेकिन H3O प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि H प्लस आयन आया था। H प्लस आयन आया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना, तो एक चार्ज का डिसबैलेंस रहेगा ना, तो ये क्या बना सर, आपका हाइड्रोनियम आयन। जब पानी के अंदर जाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका H प्लस आयन H2 के साथ मिल जाता है, और H2 के साथ मिलकर क्या बनाता है सर, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और इसलिए वो एसिडिकली बिहेव करता है।
तो एक H+ आयन मिलेगा तो एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा, 2 H+ आयन मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन आयन मतलब क्या सर आपका बनाएगा। तो इसका नाम मतलब हाइड्रोजन आयन है। H+ का नाम हाइड्रोजन आयन था। पढ़ के नहीं समझ में आया तो मतलब क्या एक जगह H+ लिखा हुआ है, एक जगह H3O+ लिखा हुआ है, फिर मतलब दोनों में से कोई हाइड्रोजन बोलो चलेगा। क्रॉस वेरीफाई करेगा कौन? आया बात समझ में? क्या समझना? तो अब यहाँ पे आइए, स्ट्रक्चर बनाइए। कितना होता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का? 6 होता है ना। तो 6 होता है तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2, फिर यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 1, फिर यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 1। वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, है ना। उसके बाद क्या असर आपका एक आया H+ के पास तो मतलब क्या कुछ नहीं था, H+ के पास कुछ नहीं था तो एक लोन पेयर, वो किसको दिया सर? लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया। और फिर मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन आने के बाद मतलब क्या असर आपका बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और एक मतलब क्या था कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये भी मतलब क्या असर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या असर आपका एग्जांपल हो गया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर आप जानेंगे, और एक हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो यहाँ पे NH अमोनियम जो है वो मतलब क्या असर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी जो H+ आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद शेयर करता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो है भी मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका ये उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मतलब वो H+ जो आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन लेके मतलब क्या हो रहा है सर आपका शेयर। हाइड्रोजन आयन मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। अब जो मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है वो मतलब क्या करते हैं सर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल दिया था अमोनिया का, दूसरा एग्जाम्पल दिया मतलब क्या सर आपका अमोनियम का, दूसरा एग्जाम्पल दिया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन का। उसके बाद मतलब क्या सर आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब किस तरह बनता है? वाटर जो है ना, वाटर में से मतलब क्या होता है सर आपका कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका H बाहर निकल जाता है। और वाटर में से मतलब क्या होता है सर आपका H जब बाहर निकल जाता है ना, तो एक्चुअली में H बाहर नहीं निकलता, बाहर क्या निकलता है सर आपका H+। अब वाटर में से अगर H+ बाहर निकला तो फिर होगा क्या बताइए? हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास है? हाइड्रोक्सिल के पास में। इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज होता है ना। आज ये बोल सकते हैं कि अजान और इसलिए सही बात बोले, ऐसा तो आपको रोज़ पढ़ाने आएंगे रोज़ अजान हो, है ना। अब यहाँ पे जो बात समझने का ध्यान से समझिए कि मतलब क्या है सर आपका वाटर से एक H+ मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको OH जो रिमेन किया उसके पास मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रह रहा है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक नेगेटिव चार्ज रह रहा है। तो जो सवाल था कि मतलब एटम का वैलेंसी समझ में आता है, एटम का ग्रुप का वैलेंसी मतलब समझ में नहीं आता है। तो एटम का ग्रुप का वैलेंसी इसलिए तब बनता है जब ग्रुप ऑफ एटम के बाद मतलब पास मतलब क्या होता है सर आपका या तो नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन मतलब डिफिसिट हो जाता है, या फिर नॉर्मल से मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है आपका एक्सेस हो जाता है। जैसे अमोनियम के पास मतलब क्या था नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था एक्सेस था, तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया ग्रुप ऑफ एटम होने के बावजूद कंपाउंड रेडिकल। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में मतलब क्या था सर आपका नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था एक्सेस था, इसलिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका गेन कर लिया। अब मतलब आयंस बन जाने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन। तो वाटर मतलब क्या होता है सर आपका सेल्फ आयनाइज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए? ये मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे मिलते हैं। ये समझ लीजिए मतलब क्या है सर आपका H2O है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो क्या बनाएगा सर आपको H+ बनाएगा, और क्या बनाएगा सर आपको OH- बनाएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना।
अब मान लीजिए 2H2O था, तो एक H2O मतलब क्या है सर आपका ब्रेक करके मतलब क्या बनाया सर आपका H+OH- बनाया, और एक H2O जैसा था मतलब क्या सर आपका वैसे ही रहा। अब फिर H+ और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको OH- है, तो अब क्या होगा बताइए इनको आप। अब वो अल्टीमेटली बन जाएगा H3O+, क्योंकि H+ वहाँ कंबाइन कर गया, और फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा सर आपको OH- मतलब क्या सर आपका रह जाएगा। तो वाटर अपने आप को मतलब क्या कर सकता है सर आपका, दूसरा को तो आयनाइज करता ही है, दूसरा को कैसा आयनाइज करता है सर आपका, उसका H+ आयन तान के, लेकिन वाटर अपना दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का भी मतलब क्या सर आपका H+ आयन तान के सेल्फ आयनाइज भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जिस सोल्यूशन में जितना मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन रहेगा वो मतलब क्या सर आपको उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और हाइड्रोजन आयन का सोर्स क्या होता है सर आपका H+ आयन, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और शेयरिंग डिस्टिंग्विश कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फ्रॉम इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ में आता है कैटायन आयन जब कंबाइन कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है ना। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है सर आपका जब शेयरिंग हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर मतलब दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपसे एक ही एटम से आ रहा है, या फिर एक ही ग्रुप ऑफ एटम से मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना। तो यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोजन आयन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लोन पेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ही इलेक्ट्रॉन अगर होता लोन पेयर नहीं होता तो वो कैसे देता और कैसे मतलब क्या आपका सामने वाला लेके मतलब क्या आपका शेयर करता, पॉसिबल मतलब क्या आपका है नहीं। तो लोन पेयर होगा तो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड मतलब क्या फॉर्म कर पाएगा। लोन पेयर अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड ये सब फॉर्म मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन, ऊपर में क्या था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन, ये बना के ब्रैकेट देके माइनस साइन ऊपर देना पड़ेगा। और अगर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन, तो फिर ये बना के डॉट दे के ये एरो क्या दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे बात क्या आप लेना। फिर क्या लिखा है सर आपका व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जो भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए वही मतलब क्या था आपका सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ मतलब क्या था आपका वाटर मतलब क्या था आपका था। अब यहाँ पे बात है ये देखते हैं क्या है। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड when the difference between the value of electronegativities of two combining atom is बस large। हाई तीन कंडीशन था, वो तीन कंडीशन का ये भूलिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं। पहला कंडीशन ये था कि मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, काफ़ी लो होना चाहिए, और मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल जो कंबाइन कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या सर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब क्या होना चाहिए सर आपका लार्ज होना चाहिए। अब बताइए खाली याद कर लेते तो होता आंसर मिल जाता। हाँ जो याद करे हो ना सबको मतलब क्या आना सर आपका रैम में रखने पड़ेगा तब जाके आंसर दे पाओगे। रैम में नहीं रहेगा तो आंसर मतलब क्या सर आपको नहीं दे पाओगे। रैम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका ADHD से बाहर निकलना पड़ेगा। ADHD क्या होता है फिर से सोच के बोलो ADHD क्या होता है। अब सर्च करो क्या होता है, मतलब जो मन में आएगा उसको फुल फॉर्म बना दोगे ना। क्या बोले तुमको याद है ना अभी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। नेट नहीं है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर ADHD? According to Dr. Not PhD, ADHD. क्या लिखा हुआ है थोड़ा तो जो बोले थे वो सही था। तो काहिली करोगे तो ऐसे ही होगा। है कुछ और बोलोगे क्या?
अब आइए इधर, पढ़े थे ना कल, तो आप क्लास में थे, आज भी क्लास में थे। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड। थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। डैश बॉन्ड इज रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। रिजिड का क्या मतलब होता है? अपना स्टेट कायम रखिएगा तो ही रिजिड होगा ना। स्टेट से बिखरे या तो रिजिड होगा, तो कौन अपना स्टेट कायम रखिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड? याद नहीं है तो फिर दिमाग चलाओ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम क्या? आयनिक बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हैव सही है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 नेगेटिव आयन। क्यों 10 है बताओ? पहले 2 6 8 हुआ, 2 और ले लिया। तो खाली रट्टा मारने से चलेगा? When both atoms entering a chemical reaction are non-metallic, the chemical bond formed between them is क्यों कोवैलेंट? एक मेटालिक होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक नॉन मेटालिक होता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है, गेन करता है। याद करने चलेगा खाली इलेक्ट्रॉन मारने से? In a covalent compound, the bond is formed due to the डेफिनेशन। एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डेफिनेशन। अब बोले क्या बात बोला? डेफिनेशन बहुत कम आंसर में आएगा, डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से आंसर निकलेगा। द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। कौन सा कंपाउंड का लोन पेयर नहीं है? बोल पाओगे? बोलिए। कार्बन टेट्रा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन लोन पेयर एंगेज पेयर। ये तो ये जो साइड वाला का जो है, ये तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का नहीं है ना, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डॉट से क्या बना पाओगे तो कितना आंसर दे पाओगे? अमोनिया में क्या है? ये लिखिए सर, हाइड्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 3 अलग अलग हाइड्रोजन, लेकिन 5 था तो यहाँ लोन पेयर है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास लोन पेयर क्यों नहीं है? बोला भी था, याद रखोगे वाला कंपाउंड को, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका, एक हाइड्रोजन से मतलब क्या असर आपका एंगेज है, तो लोन पेयर बचा कहाँ से? आया बात समझ में? नहीं समझ में आया? लोन पेयर कब होता है? एग्जांपल हुआ ना, क्या सर? पोलर का एग्जांपल। ये नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या असर आपका? नॉन पोलर है ना। अब तुम बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें होगा लोन पेयर? शेल याद नहीं, कार्बन का शेल नहीं आता, शेल बोला आता है, कार्बन का नहीं आता। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो क्या पढ़ाई दोगे तो समझ रहे हैं। हाँ, बुक से देख के तो जो एक्टिविटी वगैरह सब करना छोड़ दो। कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर? आप बताइए कितना कार्बन का एटॉमिक नंबर है? 5 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो कितना होगा? पहले शेल में तो उसमें कितना है? 4 होगा। 2 कैसे होगा सर?
ऑक्सीजन अगर आएगा तो ऑक्सीजन को कितना ज़रूरत है, 2 का ज़रूरत तो क्या करेगा, 2 को यहाँ पे लाएगा। और कार्बन क्या करेगा सर आपका, कार्बन भी मतलब क्या सर आपका 2 को मतलब क्या सर आपका वहाँ पे लाएगा, तो उसके बाद लोन पेयर बचेगा। लोन पेयर मतलब क्या सर आपका बचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, लोन पेयर मतलब क्या होता है आपका बचता है। तो छोड़ दो आप यहाँ पे, आ जाओ। द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव, वो हो गया। A fluorine molecule is formed by sharing. फ्लोरीन याद है कितना एटॉमिक नंबर है, कैसे आंसर दोगे फिर बताओ। रट्टा मारने के सब बुकाते मतलब क्या होता है, क्लास टाइम में निकल जाता है। आपको याद है फ्लोरीन का 9 है ना, तो मतलब क्या होगा 2 और 7, 2 और 7 अगर है तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2 यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका 2 6 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1। फिर यहाँ पे लिखा फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2 और 2 मतलब क्या है सर आपका 4 4 2 मतलब क्या है सर आपका 6 और 1 है ना। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है। तो दोनों के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन कमी, तो दोनों मतलब क्या करीब आएगा और मतलब क्या है सर आपका म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। दोनों का ऐसा लगेगा दोनों के पास मतलब क्या है सर आपका 8 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, पूछा क्या सवाल है, अब आंसर दो। अ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग डैश पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। Nitrogen molecule is formed by sharing dash pair between 2 atoms of nitrogen. बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, कॉपर का चल याद करें। कितना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर से 7। तो लास्ट सेल में कितना होगा, याद करना है क्या है, क्या पढ़ा है वही तो हम समझना चाह रहे हैं। जब बता तो दिया कि एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 है तो के शेल होगा, 2 शेल होगा। तो पहले शेल में कितना है, दूसरे शेल में कितना होगा, याद करने की चीज़ है 5 होगा। तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या फॉर्मूला बताओ। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ, फालतू इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, आंसर नहीं बताओ फालतू इन्फॉर्मेशन मत दिया करो। फॉर्मूला क्या N2 है, अब बताना पड़ेगा कि N2 कैसे बनता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 2 मतलब क्या है सर आपका 5। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 2 मतलब क्या है सर आपका 5। क्यों 5, क्यों 5 है, ये कोई पूछ रहे ना, क्योंकि पहला में 2 है इसलिए दूसरा में मतलब क्या होगा आपका 5 होगा, तभी जाके मतलब कहने का मतलब क्या सर आपका 7। तो दोनों को मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन कमी है, कोई और नहीं मिला, तो क्या करेगा तीनों इलेक्ट्रॉन को अपना मतलब क्या सर आपका एक जगह मतलब क्या सर आपका लाएगा। ये भी क्या करेगा सर आपका, तीनों इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका एक जगह मतलब क्या सर आपका लाएगा, और उसके बाद दोनों मतलब क्या सर आपका करीब आएगा और बनेगा मतलब क्या सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आया बात समझ में, क्या बनेगा सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। चलिए यहाँ पे आइए, हाइड्रोजन atom is a dash and chlorine is a dash when hydrogen combines with chlorine to form dash. The dash of the electron take place between the hydrogen
हाइड्रोजन आटम इज, कैटायन। आप जो बोलेगा हम वही लिख देंगे, बाद में आंसर देखेंगे। कैटायन ना। और बोलिए। फ्लोरीन आटम इज एनायन। और बोलिए। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड, शायद वर्ड में लिखा हो। डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सही है सर। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, डैश बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवेलेंट। It should be noted that covalent bond can also be formed between two atoms of non-metals। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या था सर आपका नॉन मेटल था और क्लोरीन में क्या था सर आपका नॉन मेटल था। वो हम H+ वाला आयन। हाँ, तो इसलिए तो बोला ना कि आप जो बोलिएगा मतलब क्या सर आपका यहाँ लिख देंगे, फिर आंसर हम आप मतलब क्या करेंगे सर आपका दिखाएंगे। समझ रहे। कल आपको एक बात बोला था ना कि हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट कैटायन बन जाता है एसिड में, याद है। तो इस एसिड को समझने के लिए उसको आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका कैटायन। कल की बात बोला था आपको, याद है। एग्जैक्टली नहीं बनता है, ऑलमोस्ट क्या होता है सर आपका बन जाता है। द पोलर हाइड्रोजन को पहले बात देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मतलब जो है आप ये समझिए कि मतलब जैसे ही पानी के अंदर हाइड्रोजन जाएगा तब तो उसका H+ आयन अलग हो जा रहा है ना। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन को कैटायन मतलब मानना पड़ेगा, और मतलब क्या है क्लोरीन को मतलब क्या सर आपका आयन मतलब क्या सर आपका मानना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में भी जाने के बाद मतलब क्या होता है, अगर H+ आयन नहीं देता तो हाइड्रोजन आयन बनता है, कैसे बनता, नहीं बनता। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्या है सर आपका नॉन मेटल है। आया बात समझ में ना। सॉरी। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म between dissimilar atoms having different इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट हो, तभी तो मतलब बन पाएगा, तो मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। सॉरी। कोवैलेंट बॉन्ड between two similar atoms, all dissimilar atoms which have dash कोवेलेंट बॉन्ड which have मतलब सेम होगा, तो मतलब क्या बनेगा सर आपका कोवैलेंट में दोनों आता है, पोलर भी आता है और क्या होता है आपका नॉन पोलर भी आता है। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, लो होगा इलेक्ट्रिक। दूसरा बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज कॉल्ड कोवेलेंट। दिस कंपाउंड्स डैश इन वाटर, यानी पानी में डिजॉल्व करता है या नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए, तो दोनों बात लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नेग्लिजिबल और जीरो, क्योंकि दोनों बात अगर बोलेंगे तो ही जाके मतलब क्या सर आपको दोनों तरह का मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड टू सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम है तो मतलब क्या होगा आपका जीरो रहेगा, और जीरो अगर है तो फिर क्या सर आपको हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि पोलराइज मतलब क्या यहाँ पे नहीं है। जिस कंपाउंड पानी में डिजॉल्व नहीं करता, तो पानी में मतलब क्या सर आपका आयनाइज में मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, तो पानी में डिजॉल्व करेगा पानी में आयनाइज करेगा, ये मतलब क्या होता है सर आपका पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली लो, है ना। हाइड्रोनियम आयन इन्वॉल्व्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डैश आयन। हाइड्रोनियम आयन इन्वॉल्व्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डैश आयंस। क्या चीज़ से मिलके बनता है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या आके मिलता है जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, H+ है। H+ है। क्या फिर से बोलो, हाइड्रोक्सिल। ये H2O है, H2O के साथ अगर मिलेगा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल कोई कॉम्बिनेशन बनता है, नहीं बनता है। H+ अगर मिले तो कॉम्बिनेशन बनता है ना।
हाइड्रोजन में इसका नाम है ना H3O प्लस। Multiple choice question. What kind of bond is formed between metallic and non-metallic elements? आयनिक का एक और नाम इलेक्ट्रोवालेंट को भी नाम दे सकता है ना। When a metal atom becomes an ion. metal and becomes an ion. A होगा सर। It loses electron and is oxidized. क्योंकि लूज करने से मतलब ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, मतलब होता है ना। अब आगे आ जाइए। The property which is characteristics of an electrovalent compound is that Property it is easily vaporized, it has high melting point. नहीं दोनों में से कोई नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। वो हमको लगा कोवैलेंट लिखा होगा सर। कोवैलेंट हो तो पहला वाला मतलब क्या होता है उसका ये हो जाता है, ठीक है ना, यहीं तक रहना जरूरी।